आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़क सुविधा से महरूम रह रहे गांव खोरड़ के बाशिंदों को अब सड़क मिलने की उम्मीद जगी है, क्योंकि नादौन के गोइस पंचायत के गांव खोरड़ को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। बीते दिनों ही स्थानीय लोगों ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात करके रोष व्यक्त किया और पूर्व सैनिकों ने अपने सेना मेडल वापस लौटाने के लिए उपायुक्त हमीरपुर के पास पेशकश की थी, जिसके चलते उपायुक्त हमीरपुर हेमराज वर्मा ने ग्रामीणों को 2 दिनों के भीतर सड़क का काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। वहीं इसके चलते एसडीएम नादौन अपराजिता चंदेल ने गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से सड़क निकालने के लिए बातचीत शुरू की है। ग्रामीण सड़क बनाने के लिए तैयार हो गए हैं और अब यह गांव सड़क सुविधा से जुड़ेगा। कारगिल युद्ध में लड़े सेवानिवृत्त सूबेदार प्रीतम सिंह ने बताया कि एसडीएम नादौन आकर मौके का जायजा लिया और लोगों को भी समझाया, जिसके चलते ही अब प्रशासन के सहयोग से सड़क का निर्माण हो सकेगा। एसडीएम नादौन अपराजिता चंदेल ने बताया कि गांव खोरड़ में सड़क सुविधा नहीं थी और एम्बुलेंस तक की सड़क भी नहीं थी, तो बीमारी की हालात में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में असुविधा होती है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को सड़क निर्माण के लिए सरकारी भूमि आ रही है, तो ग्रामीणों से बातचीत करके समस्या का हल निकाला है। उन्होंने बताया कि निजी भूमि को पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर करने के बाद 2 सप्ताह के बाद सड़क बनाना शुरू किया जाएगा। जो एसडीएम साहब आए थे आज, तो एसडीएम मैम ने जो भी मौके का मुआयना किया और मौके पे जो पाया और ग्रामीणों को जिस तरीके से समझाया कि सरकारी रास्ते के साथ साथ एक पार्टी का कोई डिब्यूट है, उन्होंने बताया कि सिलेक्शन है, तो बोला कि अगर पार्टी बीच में स्टे ले आती है तो काम तो शुरू नहीं होगा अगर स्टे आने के बावजूद। अन्यथा जो इस वक्त सरकारी डॉक्यूमेंट में जो रास्ता लगा है, हम तो उसी को मान्य, हमारे लिए वही मान्य होगा। करेक्शन में अगर आगे पीछे निकलता है, शिफ्ट हो जाता है, तो हम उसको उस दौरान मानेंगे। अन्यथा ये जो रास्ता लगा है अभी इस वक्त मौके पे लट्ठे पे, उसी को रास्ता मान के चलेंगे। जो करेक्शन वाली पार्टी है, हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसे कहने से जब करेक्शन हो जाती है तो उस वक्त हम मान्य होंगे जो रिकॉर्ड में होगा। यहाँ पर एक्चुअली कई वर्षों से ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ घरों के लिए जो रास्ता है वो एम्बुलेंस रोड की सुविधा नहीं है, और अक्सर बारिश के मौसम में यदि कोई बीमार पड़ता है तो उस मौसम में और बिजाई के लिए, यहाँ तक कि ट्रैक्टर ले जाने के लिए भी लोगों को बहुत असुविधा होती है और लोग अपने रोजी रोटी, अपना एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो रास्ता चाह रहे थे, और यहाँ पर जो है सरकारी ज़मीन का कुछ पैच है लगभग 3 मीटर का, जिसके थ्रू उन्होंने रास्ता चाहा है। तो आज उसका मौके का निरीक्षण किया गया। कुछ पैचेस में कुछ जगह पर जो है 3 मीटर का रास्ता पूरी तरह से संभव ना होकर प्राइवेट लैंड भी है, तो वहाँ पर लोगों से बातचीत की गई और उन्होंने ये सहमति जताई कि जहाँ जहाँ पर उनकी निजी भूमि है वहाँ पर लोग निजी भूमि का दान करके रास्ता बनाना चाहेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने जो यहाँ के तहसीलदार हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इस 3 मीटर तक के रास्ते का जो ततीमा काट कर और जिन भी लोगों की ज़मीन उसमें जा रही है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको बुलाएं और उनसे सहमति लें। उनकी जो लैंड है, जितना एरिया सड़क में जाना है, वो पंचायती राज विभाग के नाम किया जाए। तत्पश्चात यहाँ पर एक बार पुनः निरीक्षण किया जाएगा एसडीओ के साथ, जो कि टेक्निकली इस रास्ते की फिजिबिलिटी पूरी बताएंगे और यहाँ से अलाइनमेंट किस तरह से बनाई जानी है उसके बारे में हम एक और मौका करेंगे। और ज़मीन ट्रांसफ़र होते ही हम लोग जो है यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 से ढाई हफ्ते में हम एक बार पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, लैंड ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, अपना अलाइनमेंट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके गांव वालों की मदद से और पंचायत की मदद से रास्ता जो है वो बनाना शुरू कर सकें।